जिन कुल जन्म्या जा घर अवत्र्या नाम दे गावा में गुणगान। स्वरमंडल बजाओ। जयपुर में, जयपुर के करीब फुलेरा और जयपुर के आसपास में एक छोटा सा गांव आज भी है। उस गांव का नाम है नरेना। शायद उधर कोई रहते हो, शायद पता हो। माता मैंने बैठ जाओ, आधा घंटा 15 मिनट के लिए किसी को भी नहीं उठना है, बस। तंवर वंश के राजा रणसिंह जी महाराज को राज है। इतिहासकार कहते हैं कि रणसिंह जी के 7 पुत्र हुए। अलाउद्दीन खिलजी का उस समय दिल्ली में राज हुआ करता था और अलाउद्दीन खिलजी इस देश में वो परंपरा 1000 वर्ष तक हिंदू समाज को प्रताड़ित करती रही, परेशान करती रही। तो ये मंजर आज का नहीं, ये मंजर सदा से चला आ रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी की विधर्मी फौजें एक दिन नरेना गांव पर हमला कर गई। रणसिंह जी के 7 पुत्र थे, जवान थे, शूरवीर थे। कहा जाता है कि जब दुश्मन की फौजों ने नरेना को घेरा, रणसिंह जी के 7 में से 5 पुत्र अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में विधर्मी तुर्कों के साथ में लड़ने के लिए रणभूमि में जहां पहुंचे। घनघोर युद्ध हुआ, चारों तरफ धर्म और अधर्म की उस लड़ाई में, उस युद्ध में रणसिंह जी महाराज के 5 के 5 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। 2 पुत्र पीछे रहे और उन दोनों में से एक का नाम अजमाल जी था, दूसरे जो थे उनका नाम था धन सिंह जी। कई इतिहासकार उनको धनरूप सिंह जी भी कहते हैं। धन सिंह जी और अजमाल जी 2 भाई पीछे बचे। अजमाल जी महाराज के कोई औलाद नहीं थी, वृद्ध अवस्था, बहुत लंबा समय हो गया और उम्र के ढलने के बाद में भी वो निसंतान रह गए, संतति प्राप्त नहीं हुई। और धनरूप जी के 2 बेटियां हुई, लेकिन धनरूप जी ने काशी विश्वनाथ यानी भोलेनाथ की भक्ति करते करते उस नरेना गांव को छोड़ दिया। अपन ब्यावर से, आप में से ब्यावर से कभी चले हो तो भीम के पास में एक गांव है मियाड़ा, और मियाड़ा गांव में धनरूप जी आके उन्होंने दुनिया का ग्रस्त जीवन छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में तपलीन हो गए। उन्होंने अपना जीवन वानप्रस्थी करके और सन्यासी जीवन को अपना लिया। दोनों बेटियों को बड़ा करने की जिम्मेदारी अजमाल जी महाराज के ऊपर हुई। और बहुत बरस बीतने के बाद, इतने सारे दुखों को झेलने के बाद में एक दिन अजमाल जी का मन जो है उस गांव से फट गया। अजमाल जी ने उस गांव को सदा के लिए त्याग दिया, अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को लेकर वहां से चल पड़े। जहां जहां आसरा मिला, जहां जहां समय मिला, जहां जहां समय निर्धारित था, भगवान की मर्जी थी, अजमाल जी ऐसे चलते 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 बाड़मेर, जोधपुर से होते होते बाड़मेर के धोरों में पहुंच गए। बायतू के पास में एक जगह है ऊंडू काश्मीर। अजमाल जी महाराज ने कुछ समय वहां पर स्थान लिया और वहां की हवाएं, वहां की फिजाएं अच्छी लगी। अजमाल जी महाराज वहीं बस गए। मन में पुत्र पाने की अजमाल जी की जो इच्छा थी वो प्रबल रूप से रही। अजमाल जी द्वारिकाधीश के भक्त थे और द्वारिकाधीश ये मैनादेवी जी के कहने के कारण अजमाल जी जो थे वो बार बार पैदल द्वारिकाधीश की यात्रा करते, द्वारिकाधीश के दरबार में जाते। हर बार ये उम्मीद करके जाते कि शायद वापस आऊंगा, अगले वर्ष जाऊंगा, उसके बीच में मेरे यहां पे पालना झूल जाएगा। कहा जाता है 12 साल तक अजमाल जी द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए गए, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। अजमाल जी निराश हो गए। मैंने कहा कि परीक्षा होती है और परीक्षा के अंतिम सीढ़ी तक यदि जो साधक है वो यदि चले तो शायद अगली सीढ़ी पर जो सफलता खड़ी है, लेकिन यदि एक सीढ़ी पर आदमी थक जाए तो शायद वो सफलता उसको कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो सफलता
थक के, चूर होके, हार होके, निराशा के अंतिम छोर तक आदमी चले तो उसके बाद में सफलता मिलती है। अजमल जी महाराज अपने मन में इतने व्यथित हो गए कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, अब तो जीने की उम्मीद खत्म हो गई। अजमल जी महाराज का भरोसा द्वारिकाधीश से उठ गया। उदास मन से समय व्यतीत हो रहा है और एक दिन श्रावण महीने की गहरी गहरी बरसात हुई, बिरखा हुई, चारों तरफ चतुर्मास, चारों तरफ हरियाली छाई, किसान लोग अपने खेतों में निकल पड़े। अजमल जी महाराज के मन में यह था कि मैं जाके किसानों को शुभकामनाएं दे दूं, बस ऐसा सोच के वो हवेली से नीचे उतरे। लेकिन जैसे ही किसानों ने अजमल जी को देखा, बाजरी को बीज फेंक और वापस थू थू करता, गालियां बोलता, वापस सारा किसान अपने घरों की तरफ मुड़ गया। अजमल जी महाराज के अंदर से जो वेदना थी, व्यथा थी, वो तीव्र गति से उछल पड़ी कि ये क्या इंसानों ने मुंह मोड़ लिया, भगवान ने मुंह मोड़ा, लेकिन इन लोगों ने मुंह मोड़ लिया जो मेरी प्रजा है। गेरी गेरी बिरखा भाया थे पाछा कैया जाओ, गेरी गेरी बिरखा भाया थे पाछा कैया जाओ, ओ मन सांची सांची बात बताओ जियो, गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कैया जाओ, गेरी 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 बिरखा भाया पाछा कैया जाओ, माने सांची सांची बात बताओ जियो, सांची सांची बात बताओ जियो, खम्मा खम्मा खम्माओ कंवर अजमल रा, ऋणी चिरा राजा हेलो सांभळो जियो, ऋणी चिरा राजा हेलो सांभळो जियो, खम्मा 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 हो कंवर अजमल रा। अजमल जी पूछ लियो कि गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कैया जाओ। हे भाई बेस वगैरह कुछ कॉर्ड वगैरह दो भाई। क्या हुआ, आखिर ऐसी कई बात होगी जो आपने मुझे देखा और मुझे देखते ही आपके मन में इतना क्रोध आ गया कि आप अपने खेतों में नहीं जाओगे, बाओला नहीं तो खाओला कहीं भाई, परिवार को कैसे चलाओगे। अब देखिए गांव का ठाकुर है, गांव का राजा, सबसे बड़ा आदमी गांव का, और ये कौन कहे कि थे तो बांध जाओ, बजाओ। फिर भी थे तो अजमल जी बीरा, बांजिया कही जो, थे तो अजमल जी बीरा, बांजिया कही जो, ओ
मारा सुगन खराब घड़ा होया जियो, मारा सुगन खराब घड़ा होया जियो, खम्मा 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 रे कंवर। अब ऋणी चेहरा राजा हेलो सांभळो ये लाइन जब आए तब आप हाथ उठा के ताली बजा देना, बस यहां से बैठ के कुछ पुकार लगाओ। ऋणी चेहरा दोनों हाथों को उठा के बंद थप्पे। ऋणी चेहरा राजा हेलो सांभळो जियो, ऋणी चेहरा राजा हेलो सांभळो जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमानरा। बोले ठाकुर साहब बहुत बढ़िया बात है, आप आए, आप गांव के राजा हो, हम आपकी प्रजा है, लेकिन आपको पता है कि आपको सुबह सुबह मुंह उठा के नहीं निकलना चाहिए था। ये तो बिन औलाद का हो, और थारे जैसा पांजिया आदमी का सुगन ले यदि हम साल, आपको पता है, आपको मेलों में आपके तो लगान पहुंच जाता है, आपको तो वसूली हो जाती है। किसान कितनी मेहनत करता है तब खेतों में बीज निपजता है, और पहले दिन आपके अपशगुन लेकर खेत में जाए तो फालतू में 6-6 महीनों की मेहनत करने का क्या अर्थ है। जाओ अजमाल जी, अजमाल जी के पैरों से धरती निकल गई दोस्तों। उतरे मुंडे, उदास मन, पैरों में चलने की हिम्मत नहीं। अजमाल जी महाराज धीरे 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 करता घर पहुंचा। मैना दे जी अपने पिया जी ने उदास देखे, अक्सर माताएं मैंने बैठी है, जब भी ऐसी कोई हालत होती तो पूछ तो लेती कि कहीं बात है, कितना भी झगड़ा हो लेकिन पूछ लेती कि कहीं होगी हो। मैना दे जी पूछे हो, बोले मैना दे जी जीवन से हार गया हूं, अब मुझे जीवन में जीना नहीं, मुझे मरना है, क्योंकि मैं भगवान को इतना मान करने के बाद में भी भगवान यदि नहीं है तो कोई द्वारिकाधीश में मूर्ति नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ है। मैना दे जी ने धीरज बंधाया, बोले भगवान पर भरोसा मत उठाओ जी, आप धीरज रखो। हमारे पन्नालाल जी बैठे हैं, मुझे सुबह बता रहे थे एयरपोर्ट पे कि मैं 14 साल का इतना सा था तब हैदराबाद आया था। आप में से जो पन्नालाल जी को जानते हैं, पन्नालाल जी एक बार खड़े हो जाइए आप। तालियां बजा के अभिवादन करें सभी लोग, थोड़ा सा देख लो। अब मेरी और इनकी बात मात्र 3 मिनट ही हुई, आप समझिए, और इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी उसमें कि 14 साल का था, गांव में कुछ था नहीं, यहां आ गया, और वो भी बहुत मुश्किल से यहां पर आया तो सुनाई देता नहीं था मेरे कान में। कोई ये गांव में कोई वो निकालने आते हैं ना, जो भी वो घूमने फिरने वाले, तो वो निकालने के चक्कर में उसने वो ठोक दिया अंदर कीला और कान का पर्दा फट गया। तो मैंने जो सुना नहीं तो फिर बोलूं क्या भाई, आदमी सुन के वापस सीखता बोलना, पहले कान काम करते फिर जबान काम करती है, आपको पता है। तो ये न तो बोलते न सुनते, दोनों बातों में अधूरा हो गया मामला। चमत्कार क्या होता है देखिए, यहां पर संघर्ष किया, धीरे 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 स्वयं को स्थापित करना शुरू किया। देखिए वापस विषय पर आ जाते हैं। थोड़े बहुत कुछ पैसे कमाए, फिर इन्होंने कान की, एक डॉक्टर ने कहा कि पर्दा तो ठीक होगा नहीं, लेकिन एक मशीन दे देता हूं, शायद आपकी किस्मत तो सुनाई दे जाए। मशीन लगाई तो दुनिया की आवाज सुनाई दी, तो फिर बोले कि मेरी जीभ को पकड़ पकड़ के खींच खींच के अभ्यास करता था, तब मैं बोलना शुरू हो गया। ये बाबा की कृपा है दोस्तों, अपने आप में विश्वास हो तो इस प्रकार से जीवन बन जाता है। मैना दी जी धीरज बंधाए, बोले पिया जी इतने इतने सालों तक गए, 12 साल इन्हीं एक युग की यात्रा की, एक बार मैं बोल रही हूं, मुझे विश्वास है आपका तो विश्वास उठ गया।
आपका तो विश्वास उठ गया। लेकिन एक बार अविश्वास के साथ में ही कोई बात नहीं, लेकिन मेरे विश्वास के साथ में आप जाओ, द्वारिकाधीश आपके मन की इच्छाओं को जरूर पूरी करेला। बाबा बाजरी रा लाडू बना दिया। अजमाल जी सर्दी गर्मी बरसात फिर उड़वाना, थका, पैरों में छाला, मन में अविश्वास भी है, लेकिन मैना देवी ने कह दिया कि थोड़ा विश्वास मारो ले जाओ। और एक दिन अजमाल जी द्वारिकाधीश के दरबार के सामने जाके सीढ़ियों पर सर पटक के रो रहे हैं। बोले ओ जी हाथ जोड़ में अर्ज करूं जी, आयो थारे बारने। हाथ जोड़ में अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ में अर्ज करूं जी, आयो थारे बारने। दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर दे कारणे। अजमल सुनो रे सांवरा, इतरो मत बन रे मूंजी। वे अजमल सुनो रे सांवरा, इतरो मत बन रे मूंजी। एक टबरियो माने दिवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। एक टबरियो माने नहीं घटे थारी पूंजी। नहीं सुनेला विघ्न करुड़ा, नहीं सुनेला विघ्न करूला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, आयो घर सुधारने। दुनिया माने मौसा बोले एक टाबर दे कारणे। दुनिया माने मौसा बोले एक टाबर दे कारणे। बोलो सुनो ठाकरा मूरत आगे काई लड़ो। पंडित बोलो सुनो ठाकरा मूरत आगे काई लड़ो। सांवरिया सु मिलनो वे तो सागरिया में कूद पड़ो। सांवरिया सु मिलनो वे तो सागरिया में कूद पड़ो। इन सागर पीपा जिन मिलिया, इन सागर पीपा जिन मिलिया, इन सागर पीपा जिन मिलिया, चार भुजा धारने। दुनिया माने मौसा बोले एक टाबर दे कारणे। दुनिया माने मौसा बोले एक टाबर दे कारणे। बहुत देर तक बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। बहुत देर तक अजमाल जी सीढ़ियों पर सर पटक पटक कर रो रहा, अंदर नहीं जा रहा। दिन बीत गए, शाम बीत गई, शाम की आरती हो गई, रात्रि हो गई, रात्रि आरती हो गई, शयन आरती हो गई। अजमाल जी रोते रोते बिलकते बिलकते मूर्ति की तरफ देखते हैं। अचानक अजमाल जी को वो मूर्ति जो है वो मुस्कुराते हुए नजर आई। अजमाल जी के आंसू बहते बहते सूखे।
और सामने जिसके लिए आंसू बह रहे हैं उसको देखते हैं तो वो हंस रहे हैं। अजमाल जी के अंदर से जो क्रोध था, अजमाल जी के अंदर से जो संयम था, वो संयम जवाब दे गया और अजमाल जी का मन इतना टूट गया कि अजमाल जी वो लाडू लायो मूर्ति रे भोग लगाने वास्ते, लेकिन वो लाडू बारे खड़ा खड़ा भगवान री मूर्ति रे फेंक दियो। भगवान के मूर्ति रे लाडू पत्थर जैसे चोट के रूप में, और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तू है ही नहीं, तू तो झूठा है, तू तो मूर्ति में है, तू तो पत्थर है। मुझे दुनिया बोलती थी कि पत्थर है, तेरा नहीं मानेगा, आज मैं बोलता हूं कि तू पत्थर है। शोरगुल हुआ तो पंडित वापस उठ के आए, पुजारी जी सब भाग के आए, बोले मंदिर में झगड़ो कौन कर रहे हो भाई। अजमाल जी की वो बेहाल हालत देखी, पंडित पुजारियों को लगा कि शायद अब इनको समझाना अभी मुश्किल है, सुबह बात करेंगे। और पंडित जी ने भगवान का सहारा लेके अजमाल जी महाराज को कह दिया कि अजमाल जी मूर्ति से क्यों लड़ रहे हो, थाने भगवान को मिलना है, आप आया भगवान से मिलने वास्ते हो तो आप एक काम करो। पीपा जी महाराज ने क्षीर सागर में भगवान दर्शन दिया, थोड़ा सा बीच में से बैठा, बीच में व्यवधान ना लाए। अनेकों भक्तों ने भगवान ने, और भगवान तो विश्राम कर रहा है, आपने भगवान से मिलना है तो समुद्र में कूद पड़ो। इतनी बात सुनी अजमल ने, समुद्रिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा। अजमल जी महाराज ने आव देखा ना ताव, और जूते अपने मोजड़ी समुद्र किनारे उतार के क्षीर सागर को प्रणाम करके कि या तो मिल जाऊंगा और या फिर मर जाऊंगा, दोनों में से एक किस्सा तो खत्म होगा। अजमाल जी का विश्वास भी आधा था, अजमाल जी का अविश्वास भी आधा है। अजमाल जी समुद्र में छलांग लगा गए, पानी की गहराइयों में जैसे जैसे उतरते रहे, धीरे 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 कहीं प्रवेश द्वार आए, कहीं पर महल आए, कहीं पर झरोखे आए, कहीं पर सोना जड़ित है, कहीं पर हीरे जड़ित है। अजमाल जी ने धीरे 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 उस नगरी को देखना शुरू किया और एक दिन अजमाल जी जहां पहुंचे वहां पर भगवान जो है वो सैया पर आराम कर रहे हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, ये विश्वास है। अजमाल जी जाते ही भगवान प्रभु के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु, पैर पकड़ के बैठ गए। भगवान के अजमाल खड़ा तो हो भाई, बातचीत तो कर, कैसे आए हो। भगवान बोले खड़े तो बात तो करो। बोले भगवान अब मुझे बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सामने हो, मेरे अंदर क्या है आपको पता ही है, तो क्यों पूछते हो, फिर क्यों भक्त की हल्की लगाते हो, क्यों अपनी इस बात को खोलते हो, ये तो बात अंदर की है। नहीं जानते क्या कि क्या दुख है। बांझियों के वेरे मारो, बांझियों के वेरे मारो, मुख नहीं देखे, बांझियों के वेरे मारो, मुख नहीं देखे, एड़ा काई पाप कमाया जियो, एड़ा काई पाप कमाया जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कंवर अजमा। भगवान इस पूरे दुनिया में सबके सकल ब्रह्मांड के कार्य तुमने साजे, जो नहीं मांगता उनको करोड़पति बना दिया, जिनको एक ही नहीं उनके 10-10 बच्चे दे दिए, मैं भी तो आप रो भगत। पर भगवान एक सवाल तो बताओ कि आपने माथा ऊपर खून क्यों आ रहे हो, आपको किसने मार दिया, आप तो 3 त्रिलोक के राजा हो, आपको किसको मारने, आपको मारने की किसकी हिम्मत हो गई। भगवान ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते कह दिया कि अजमाल थारे जेड़ा कई भोड़ा भगत इस दुनिया में है रे भगत, ताली बजाओ। पर भगवान होयो कहीं, बोले कोई भगत बड़ो हो मारे लाडू की मार दी,
अजमाल जी को अंदर से अपने 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 किए का पछतावा हुआ। बोले भगवान मैं तो सॉफ्ट सॉफ्ट लाडू मारियो, और मैंने तो मूर्ति के मारा, आपने कहीं चोट। भगवान समझाते कि अजमाल, भारत की इस दिव्य धरती पर, इस आर्यव्रत पर पत्थरों में भगवान को देखा है, और उस पत्थर में मैं नहीं होता तो शायद तू भी नहीं आता और हजारों लोग भी नहीं आते। भारत की इस पावन वैदिक संस्कृति ने पत्थरों में भगवान के दर्शन किए। भारत की इस वैदिक सत्य सनातन परंपरा में जानवरों में भगवान के दर्शन किए। भारत की इस महान परंपरा ने पेड़ पौधों में भगवान के दर्शन किए। विश्व का कोई भी धर्म हमसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। कुत्ते को नामदेव जी कह रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। दुनिया के लोग कहते हैं नामदेव पागल हो गया है, कुत्ते को भगवान बोलता है। नामदेव जी बोले कि प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहा, क्योंकि तेरा मेरा एक नूर, तेरे अंदर जो है वो यदि तेरे अंदर से निकल जाए तो तू भी शव है, और मेरे अंदर जो है मेरे अंदर से निकल जाए तो मैं भी शव हूं। जब अंदर से निकल जाए तो कुत्ता भी मरता है, अंदर से निकल जाए तो मनुष्य भी मरता है। तो फिर तेरा और मेरा सिर्फ ये शक्ल का ही तो फेरफार है, बाकी अंदर की जो ज्योत है, अंदर का जो दिव्यता है, अंदर की जो रोशनी है, अंदर में इस आत्मा में जगती हुई वो जो ज्योत है, वो तो एक परमात्मा के नाम की वही है। तेरा मेरा एक नूर, और फिर काहे मजबूर, हे प्रभु कैसी शक्ल बना दी तूने स्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। फर्क बस इतना ही है। अजमाल जी को अपने किए पर पछतावा, बोले प्रभु इतनी सारी गलतियां आप कर दी, एक तो मारी माफ कर दो। 50 साल तक आपने मने तड़पायो हो, और लाडूडो है लागी है, जीम लीजो, शांति तो करो। मित्रवत भगवान से मिलना, देखिए क्या होता है। भगवान से सुदामा और कृष्ण भक्त और भगवान है, लेकिन दोनों का रिश्ता क्या है, मित्रवत है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार यह आता है कि जब वो भगवान की भक्ति में बहुत करीब चला जाता है, तो भगवान को अधिकार पूर्ण अपनी बात कहता है, क्योंकि उसने भक्ति में अपना नाम किया। तो वो भगवान को कहेगा कि मेरी कमी नहीं हो तो बताओ, मेरी कमी नहीं है तो तुम्हारी कमी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस